वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय 54वां श्लोक हमने शुरू किया था, आधे में छोड़ दिया था। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अनन्य भक्त हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्जुन परन्तप दोनों अर्जुन के ही नाम है। इस प्रकार अनन्य भक्ति से, इस प्रकार मतलब जो उन्होंने रूप बताया था उस प्रकार का रूप केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है, तत्व से वो भी देखा जा सकता है और प्रवेश करने योग्य होता है। मतलब आप जानेंगे, देखेंगे, प्रवेश करेंगे, परंतु कंडीशन है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भक्ति है सारी उपासनाएं कर रहे हैं तो पर्याप्त नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। अनन्य भक्ति क्या होती है? लोग सोचते हैं अनन्य भक्ति मतलब सारा घर दार छोड़ के चला जाना है कहीं। ऐसे नहीं है। अनन्य भक्ति का अर्थ है जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। होता क्या है, प्रोसेस थोड़ा डीप में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जितना समय देंगे उतना डेप्थ में जाएंगे। हम कितने दिन में गीता पूरी करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हम उसमें गहराई में जाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप 10 ही श्लोक करिए, परंतु पूरे 100% और उसके ऊपर अपना जीवन रखिए, वो आधार, उसके ऊपर अपना जीवन। सारी भगवत गीता, सारे वेद, सारे पुराण करने की कोई जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, सामान्य मन जो होता है ये संसार में भटकता रहता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस उसकी इंद्रियां और वो रंग रूप देखा, मुझे ये चाहिए, सिनेमा चाहिए, सीरियल चाहिए, नाटक चाहिए, घूमने जाना है, कितनी कामनाएं। जस्ट देखा, नहीं दिखता तो इतनी सारी कामनाएं गायब थी जीवन से। सिर्फ देखने मात्र से कितनी कामनाएं पैदा हो गई, और हर कामना का एक बोझ होता है। शब्द सुने, अरे हमारे जमाने में क्या संगीत था, पुराने गाने चलाओ, गजल चलाओ। भक्ति गीत भी आजकल कमर्शियल हो गए। भजन कीर्तन में जो मिठास थी वही निकाल दी। खाना तो पूछिए ही नहीं, एक तो मसालेदार चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, तीखा चाहिए, सब मिश्रण और ज्यादा चाहिए। दो चीजें, एक तो है हमारी आवश्यकता, जैसे हमने भोजन करना है, इस शरीर को यदि चलाना है तो इसको शक्ति आनी चाहिए, उसके लिए हमें भोजन आवश्यक है। जो भी आपकी मात्रा है, 2 रोटी खानी है सुबह, 2 रोटी दोपहर में, 2 रोटी शाम को, तो ये आवश्यकता है, ये कामना नहीं है।
परंतु मुझे 5 स्टार होटल में ही खाना पसंद है, वहीं जाऊंगा मैं, ये आवश्यकता नहीं है आपकी, ये काम है, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारे डिजायर्स हैं। और ये कैसे है? ये अग्नि की तरह है, इसमें कितना भी ईंधन डालो वो पी लेगी। कितनी कामनाएं आप पूरी करेंगे? बचपन से शुरू होता है, बुढ़ापे तक कामनाएं खत्म ही नहीं होती। एक कामना खत्म होने को है, उसके पहले दूसरी कामना तैयार है। कामना पूरी होने से इंसान को सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। मिलता नहीं है, क्यों? दरअसल उस कामना से तो सेटिस्फैक्शन मिला है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन को अनुभव करने के पहले ही हमने दूसरी कामना खड़ी कर दी। अच्छा, कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा, कामना पूरी हुई तो लोभ, फिर ये अनएंडिंग है। संसार में दुख क्यों है? ये दुख हमने ऐसे ही बनाए हैं, देखा चाहिए, नहीं पूरा हुआ रोते बैठो। कुछ कारण था ही नहीं दुख का, न आप आंख से देखते, न आपकी आंख होती, न देखते, न देखने की कामना होती, न पूरी होने का दुख होता। खामखा देखा, कामना की, कामना पूरी नहीं होगी, रोना धोना शुरू। अब क्या होता है, ये पूरा घड़ा जो है मन का, ये कामनाओं से भरा पड़ा है। इसमें एक भक्ति की कामना डाल देना, अब ये एक भक्ति की कामना दूसरी कामनाओं को खाते बैठेगी, और इस तरह से हमारी जो कामनाएं हैं संसार के प्रति वो कम होते जाएगी, और जो परमात्मा के प्रति कामना है वो बढ़ते जाएगी। अब ये एक कामना है, अनेक कामनाओं को वो खा रही है, तो कामनाओं का जो बोझ है वो घटते जा रहा है। और एक दिन भक्त कहता है, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, कुछ नहीं, एक प्रभु तेरा दर्शन चाहिए, दिस इज लास्ट, उस एक के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये हो गई अनन्य भक्ति। और इस अनन्य भक्ति के बाद वाली जो स्टेज है, वहां दर्शन होगा, वहां तत्व से ज्ञान प्राप्त, तात्विक ज्ञान प्राप्त होगा, वहां हम उस परमात्मा में प्रवेश करेंगे। दो मार्ग, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। अब होता है क्या, भक्ति मार्ग में इंसान ज्यादा पढ़ाई लिखाई सोचना नहीं होता है, इसमें भक्त हो गया, भक्त से अनन्य भक्त हो गया, अनन्य भक्ति से उसकी समाधि लग गई, फिर वो क्षीर सागर में आराम से पड़ा है, लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है। ये हो गई समाधि अवस्था। और दूसरी है, पहले श्रद्धा हो गई, भाई कोई तो श्रेष्ठ है, चलो श्रेष्ठ को जानते हैं। श्रेष्ठ को जानने की जो जिज्ञासा है और उसमें मेहनत करने की जो हमारी धृति है, उसे कहते हैं श्रद्धा। पहले तो ये जानने में आना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कोई है, अपने आप नहीं आएगा, कोई बताएगा हमें, कोई राह दिखाएगा, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, तो फिर श्रद्धा का उगम होगा। श्रद्धा के बाद फिर बुद्धि
जहां श्रद्धा होगी बुद्धि वहीं जाके बैठेगी, जहां प्रेम होगा मन वहीं जाके बैठेगा। एक बार आपका प्रेम हो गया, उसके साथ भक्ति हो गई, तो आप मन को वहां लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही दौड़ेगा। वैसे ही जहां श्रद्धा हो गई वहां बुद्धि अपने आप जाएगी, कोई मेहनत करने की बाद में जरूरत नहीं है, उसको वो इंटरेस्ट आ गया, जिज्ञासा पैदा हो गई, मुझे जानना है सच्चाई क्या है। और बढ़ते बढ़ते ध्यानावस्था प्राप्त होती है, और उस ध्यान के बाद समाधि, जैसे कि कैलाश में शिव बैठे हो। तो कैलाश में शिव का बैठना और क्षीर सागर में विष्णु का बैठना एक ही स्टेज है, वो दो अलग नहीं है, मार्ग अलग है, और मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो आपको यदि शॉर्टकट चाहिए तो भक्ति के साथ ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अरे यहाँ शॉर्टकट है ज्ञान मार्ग से, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो ज्ञानी कहेगा यार भक्ति मार्ग से भी शॉर्टकट है, यहाँ से चलते हैं। अनेक क्रॉसिंग्स है, आप उसका फायदा लीजिए, कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग, जो आपको पहुंचाए। इसलिए जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो आसान है, जो विष्णु का स्थान है, और जो शिव का स्थान है केदारनाथ, वो बड़ा कठिन मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति में आसान है, उसके ऊपर छोड़ दो सब, वो करेगा। बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। आप एक कदम बढ़ो, वो 100 कदम आएगा। तो इस प्रकार से अनन्य भक्त जो है, जिसकी एक ही ख्वाहिश है, बस मुझे उसके दर्शन चाहिए, तो उसको दर्शन होंगे। ज्ञानी को दर्शन नहीं होते, भक्त को दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? जो इष्ट उसके मन में बैठा है उसके दर्शन होंगे। मीरा को कृष्ण के दर्शन होंगे, तुलसी को राम के दर्शन होंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ राम और कृष्ण ही हो, आप कोई भी अपना इष्ट बना सकते हो, आप अपनी कल्पना से भगवान बना सकते हो। ये सारे भगवान कल्पना से ही बने हैं। कल्पना से बने हुए हैं, लेकिन आपको वहां डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। ये बड़ा अटपटा लगता है, दर्शन कैसे प्राप्त होगा? समझ आ गई वो तो ठीक है, प्रवेश कर गए ये भी ठीक है, क्योंकि ज्ञानी को भी तत्व से वो जान लेता है, प्रवेश कर लेता है, पर उसे दर्शन नहीं होते, क्योंकि उसका आधार तो बस एक अक्षर होता है, एक शब्द होता है, एक मंत्र होता है। आधार दोनों के पास है, बगैर आधार का कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कितना भी बड़ा ज्ञानी होने दो, वो ओम का तो आधार लेगा ही लेगा। ओम एक शब्द है, एक साउंड है, एक ध्वनि है, और ध्वनि खत्म होने के बाद प्योर साइलेंस। तो उसके मन में तो कोई इष्ट था नहीं, कोई आकृति तो थी नहीं, इसलिए उसे आकृति नहीं दिखाई देती। पर नामदेव 5 साल का बालक, उसे दादाजी ने कहा भाई भगवान को भोग लगाए बगैर तू नहीं खाना, मैं आज बाहर जा रहा हूं। तो वो तो नन्हा बालक, उसे क्या पता भोग कैसे लगाते, उसने खीर लाई, भगवान खा लीजिए। अब सामने पत्थर की मूर्ति खड़ी है, कैसे खाएंगे? इसने बहुत मिन्नतें की, रोने लगा, रोते रोते गिर गया। तब उसे देखने को मिला कि स्वयं भगवान आए, उन्होंने वो प्रसाद खाया,
उसे दर्शन प्राप्त हो गए। हालांकि अब भी वो कच्चा ही था, पर फिर भी दर्शन प्राप्त। इस तरह से भक्त को दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और वो तत्व से जान लेता। भक्ति की अटमोस्ट स्टेज है, जो परिणति होती है वो ज्ञान में होती है, और ज्ञान की परिणति भक्ति में होती है। तब आपकी ज्ञान पूर्ति हो गई जब आपका ज्ञान भक्ति में। अरे छोड़ दो ये सब किताबें, अब मैं एक रूप हूं उससे। ऐसे ही भक्ति की परिणति ज्ञान में होती है, क्योंकि अब तक तो एक काल्पनिक आकृति थी। जब समाधि में चले गए तो ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, वो पता चल गई। तत्व से उसका सार, उसका मर्म समझ में आ गया। इसलिए बहुत बार भक्त को ज्ञान की भाषा में कहते हैं कृष्ण भगवान, और ज्ञानी को भक्त की भाषा में बुलाते हैं। समझ में नहीं आता लोगों को, अरे उन्होंने ऐसे क्यों कहा। बोलते हैं छोड़ दो, आगे बढ़ो। छोड़ना मतलब हार जाना, उसकी गहराई में जाके ढूंढना है। एक भक्त तत्व से जान लेता है। उसका जो इसेंस है, मर्म है, जो गहराई में छुपा। जैसे भूंगे को फूल में क्या इंटरेस्ट होता है, वो तो दिखने में सुंदर है, खुशबू भी है, लेकिन उसके गहराई में जो नेक्टर है उसको उसमें इंटरेस्ट होता है। एक बार उसने वो चख लिया, तब जाके उसका समाधान होता है। और दिखने तो 1000 फूल उसको दिखा दो, वो समाधान नहीं होता है उसको। मुझे वह चाहिए, जो इस फूल का इसेंस है वो चाहिए। उसको जान भी गंवानी पड़ती है। वैसे ही भक्त का अल्टीमेट, जब वो अनन्य भक्ति से आगे चला जाता है, तब वो तत्व से जान लेता है कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई जानना परमात्मा का है कि नहीं, दर्शन होगा कि नहीं, क्या, ये चीजों में नहीं पड़ना है। सच्चाई क्या है, भले नहीं है तो नहीं है, सच्चाई क्या है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तब जाके अनन्य भक्ति होगी, तब जाके तत्व से जानेंगे। तो भगवान इन 2 श्लोकों, पहले उन्होंने कहा वेद पढ़ेंगे खाली नहीं होगा, दान करेंगे खाली नहीं होगा, यज्ञ करेंगे खाली नहीं होगा, तप करेंगे नहीं होगा। नहीं की भाषा। परंतु यह ज्ञान उसी भाषा में समझाया जाता है, क्योंकि जो जिज्ञासु है, भक्त है, वो अपनी ही चलाता है। ज्ञानी कहता है मैं खाली वेद पढ़ूंगा, 4 वेद पढ़ूंगा, चाहे मेरी पूरी उम्र चली जाए, खाली वेद पढ़ूंगा। नहीं, आपको दर्शन नहीं होगा, आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं मैं 1000 साल तपस्या करूंगा, यानी कि जितनी उम्र मिलेगी उतनी तपस्या करूंगा। वो भगवान कहते हैं नहीं मिलेगा। इस तरह से नहीं होता है। आप अपनी जिद से भगवान को नहीं मना सकते। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, वो मने हुए है, वो हमारा मूल स्वरूप है। हमने संसार को मान लिया है, सत्य मान लिया है। यहां सारी समस्या है। वो मान्यता को खत्म कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। परमात्मा का ऐसा कोई दूर बैठा है, चल के जाना है, ऐसे कुछ नहीं। वो तो मौजूद है, वो हमारा ओरिजिनल है। कोई बाहर से मार्ग नहीं है। जो हमने संसार से एक्वायर किया है वो छोड़ देना संसार के लिए, सिंपल। तो अगर जो भी
छोड़ देगा, उसको अनन्य भक्त कहेंगे। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, अनन्य भक्ति तक आप कैसे पहुंचोगे? ये 55वां और आखिरी श्लोक इस अध्याय का, ये 2 श्लोक ही महत्वपूर्ण है। मत्कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। पांडव अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण रहता है, मेरी ही भक्ति करता है, आसक्ति रहित और संपूर्ण प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहता है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो प्राप्त तो है ही, पर हमने मान लिया है कि हम प्राप्त नहीं हैं। इस मान्यता की वजह से हम संसार में फंस गए हैं। तो इस संसार से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके लिए उन्होंने पहले 3 प्रक्रियाएं बताई है, योग बताए हैं, और फिर 2 उसके परिणाम बताए हैं, जो हमारी आंतरिक स्थिति है। हम जो योग करते हैं ये बाह्य दुनिया में करते हैं, और उसकी जो परिणाम होते हैं वो आंतरिक स्थिति में बदलाव आता है। तो हम जब बाहर योग कर रहे हैं तो क्या हमारे में ये बदलाव आ रहे हैं, ये हमने एग्जाम करना चाहिए। तो संग वर्जित, आसक्ति रहित हो जाना। अब ये आसक्ति रहित हो जाना, इसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो ये 3 योग प्रक्रिया है। 3 योग करने से आप आसक्ति रहित हो जाएंगे। तो आप कितने आसक्ति रहित हो गए? 10%, 20%, 50%, 80%? आप अपने आप को तौलिए। अरे पहले तो मैं छोटी छोटी बात मुझे चाहिए, ये चाहिए, मैं करता था, ये मेरा है, वो मेरा, आजकल मुझे इतना इंटरेस्ट, गई कार तो गई, नो प्रॉब्लम। यानी कि मेरी जो स्पिरिचुअल स्टेटस है, आध्यात्मिक जो मेरी दर्जा है, उसमें सुधार हुआ है। यानी कि मैं राइट राह पे हूं। वैसे ही सर्व प्राणी मात्रा से वैर भाव समाप्त हो गया। नेबर का नहीं, कितने यहाँ नेबर है, 80% नेबर का आपस में नहीं बनता है। नेबर का जो कि अब आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। हर देश का नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश दुश्मन है, और उसका जो पड़ोसी है वो दोस्त है। कंट्री टू कंट्री, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैर भाव बढ़ते ही जा रहा है। कब समाप्त होगा? 3rd वर्ल्ड के वॉर के बाद? वो तो होगा ही, क्योंकि वैर किस करने वाला ही नहीं रहेगा। पर वो सॉल्यूशन है, संपूर्ण प्राणी मात्र। इन्होंने ऐसे नहीं कहा सिर्फ मनुष्य मात्र। मच्छर आ गया आपके रूम में, भूम भूम कर रहा है, नींद खराब कर रहा है, आपका क्या नजरिया होगा? कैसे दिखोगे आप मच्छर को? आपको क्या चाहिए? खाली डिस्टरबेंस होता है वो नहीं चाहिए, मेरा खून पीने वाला मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इतना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप उससे वैर करो। सांप को देखते ही लोग पहले तो मार देते हैं। वैर भाव पैदाइशी कहां है? वेयर आर यू स्पिरिचुअली? ऐसा नहीं है कि आप मच्छरों के साथ रहो, सांपों के साथ नहीं। आपका अपना प्रोटेक्शन करने का आपको पूरा अधिकार है।
आप जाली लगा दो, आप वो रिपेलेंट लगा दो, वो आपका है। हाथ से मच्छर मारते बैठोगे, वैर भाव ये आंतरिक स्थिति है, इसका बाहर के व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। बहुत कंपैशनेट, बहुत बड़ा प्रेमी, उससे भी हिंसा हो सकती है। माँ बाप अपने बच्चों पे हिंसा करते हैं, पर उनका वैर भाव नहीं होता है। बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक के आते हैं, तो भी माँ बाप के मन में वैर भाव नहीं होता है। ये हमारी आंतरिक स्थिति है। हमको ये दोनों अनुभव है, वैर भाव का भी अनुभव है और वैर भाव का समाप्त होने का भी अनुभव है। हम कर सकते हैं। यदि हम अपने घर में कर सकते हैं तो संसार में क्या हमको किसने रोका है? छोटी छोटी बात पे गाली गलौज, झगड़े, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मीटिंग में आप देखिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने के सिवा कुछ काम नहीं करते। जैसे अपोज करना यानी कि बहुत बड़ी अच्छी, साल भर देखेंगे भी नहीं और कोई अच्छा काम करेगा उसको गाली गलौज करके आएंगे। आपके पैसे हैं क्या, हमारे पैसे हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं क्या। स्पिरिचुअल स्टेटस, आप वेस्ट में जाइए, रोड पे आपको पता चलेगा वो कितने कल्चर्ड है, और हमारे रास्ते पे गाड़ी चलाइए आपको लगेगा हम कितने कल्चर्ड है। देखने की आंख चाहिए, पर ये कैसे बनाए, हम ये कल्चर को कैसे आगे ले जाए, कैसे वैर भाव समाप्त हो, कैसे ये आसक्ति हमारी, ये आसक्ति ने तो संसार को डुबो दिया है। एक छोटी सी चीज लेके आते हैं, ये मेरी है, आई वॉन्ट शेयर। बच्चे कहते हैं मैं नहीं शेयर करूंगी, मैं नहीं शेयर करूंगा, ये मेरी है, ये मेरा है। बचपन से हम आसक्ति की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। आसक्ति हिंदी में अटैचमेंट है, लेकिन संस्कृत में डिटैचमेंट है। तो हम संस्कृत वाली आसक्ति नहीं, हिंदी वाली आसक्ति कह रहे हैं। तो हम डिटैच्ड हैं कि नहीं, ये हम एग्जाम कर सकते हैं। चलो अभी 30% तो हम अचीव कर लिए, आगे कैसे बढ़े? तो वो कहते हैं मेरे लिए कर्म करने वाला। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, कर्म से किसे भी छुटकारा नहीं है। जब आप यहां आए तो ये कंडीशन लेके आए कि मैं कर्म करूंगा, और अब आपको नहीं करना है तो चले जाइए, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। तो कर्म तो करना ही है। अब कर्म क्यों करना है? मैं अपने लिए। तो आपकी अटैचमेंट और वैर भाव बढ़ते जाएगा। मैं अपने आप पैदा हुआ हूं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे अभी याद भी नहीं है। पैदा होने के पहले मैं था या नहीं था, था तो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पैदा हुआ हूं यह मैं जानता हूं। तो इसका मतलब है या तो मैं था या मुझे किसी ने भेजा है, नहीं तो मैं पैदा कैसे होऊंगा।
मैं था और इस रूप में आया, या फिर किसी ने मुझे यहां भेजा। ये दो ही विकल्प है। और तीसरा कोई है? सोचिए। अब मैं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है, तो कोई तो मकसद होगा कि नहीं उसका। और यदि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा कि नहीं मेरा। बगैर मकसद का कोई पैदा नहीं होता है, बगैर मकसद का एक घर नहीं बनता है। कुछ तो मकसद होगा। स्वयं को जानने का मकसद होगा, सच्चाई जानने का मकसद होगा, इस संसार का भोग लेने का मकसद होगा। कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो मुझे यदि किसी ने भेजा है तो मुझे काम देकर भेजा है, जा ये काम करके आ। और मैं उसका काम नहीं करता हूं, मैं अपने लिए करूंगा खाली, तो मेरी क्या स्थिति होगी? मुझे ऑफिस कहे जा परदेश में जाके ये काम करके आ, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मुझे ऑफिस की ऑर्डर माननी है 100%। मैं कहूंगा नहीं, मैं आ गया ना, अभी मैं अपनी मनमानी करूंगा। आप करिए, स्वतंत्रता है, पर उसके दुष्परिणाम भी है। इसलिए मेरे लिए कर्म करने वाला वो कहते हैं मैंने तुझे भेजा है, कुछ काम के लिए भेजा है, तू भूल गया। गर्भ में तो बड़े मजे से रहा, बाहर आते ही भूल गया, ये चकाचौंध देख के भूल गया। जरा शांत हो के सोच तो तुझे पता चलेगा। और जब पता चलेगा अरे नहीं, ये तो योजना उसकी है, मैं तो बस एक कठपुतली हूं, तो फिर इंसान अपने आप उसका कर्म करेगा, कर्म वही करेगा। एक गृहिणी घर संभालती है तो वो घर ही संभालेगी। अब वो परमात्मा का घर है, अब मेरा नहीं है। वो उसके लिए कर्म, उसकी आज्ञा का पालन होगा, उसकी इच्छा की पूर्ति होगी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो हो गया कर्म योग, जो कि हमें एक्सटर्नली करना है, मेरे परायण रहता है। कि जो विचार धारा है वो एक ही दिशा में बहती है। धारा ओरिजिन से नीचे जाती है और राधा नीचे से ऊपर जाती है। तो आपका ध्यान कहाँ है, नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है? और मेरा ही भक्त है वो, मत भक्त। यहां भक्त क्या है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि अभी इसके आगे हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है भक्ति योग। नाम है भक्ति योग और सारा ज्ञान दे रहे हैं। जब ज्ञान योग होगा तो भक्ति कराएंगे। परंतु इसे भक्ति योग क्यों कहा है वो तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन बेसिक भक्ति क्या है, भक्ति हो रही है कि नहीं? मंदिर में गए, फूल चढ़ाए, भगवान मेरी एक मनोकामना है वो पूरी कर देना, भक्ति हो गई आपकी? किसके लिए भक्ति करते हैं हम, क्या करते हैं? जीरो वैल्यू।
भक्ति के नाम पे आप कुछ भी करते हो, उसकी वैल्यू 0 है। किसके लिए करते हो, उसकी वैल्यू है। एक लड़का आया, एक लड़की आई, दोनों की टक्कर हो गई। लड़के का ध्यान कहीं और है, लड़की का मोबाइल में है, दोनों ने देखा नहीं, टक्कर हो गई। ए दिखता नहीं क्या? तेरी क्या आंखें फूट गई है क्या? कोई तो आया, झगड़ा छुड़ाया, ये इधर वो उधर। अब कुछ दिन बीत गए, वही लड़का एक रेस्टोरेंट में अपने माँ बाप के साथ बैठा है। बगल की टेबल में वही लड़की अपने माँ बाप के साथ में बैठे हैं। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, 4 आंखें हो गई। माँ बाप ने भी नोटिस किया, बात बढ़ते गई, प्यार हो गया, शादी तय हो गई। अब लड़की क्या कहती है? वो मेरा है और मैं सिर्फ उसकी हूं। अच्छा, ये कहने भर से हो गया? नहीं, अब उसमें उसके बर्ताव में परिवर्तन आ गया। पहले तो उसने स्टांस लिया था गुस्से का, मुझे टक्कर मारने वाला तू कौन होता है। लेकिन अब तो उसकी हर गलती माफ है। अब तो लगाव हो गया, अब तो प्यार हो गया। अब प्यार होने से मन बार बार उसी की तरफ जाता है। पहले एक बर्ताव था, अब दूसरा बर्ताव है। इस दूसरा बर्ताव का कारण है कि प्रेम हो गया। पहले प्रेम नहीं था, अब प्रेम हो गया। प्रेम होने की वजह से सारा संसार बदल गया। यह जो बदलाव है, इसको भक्ति कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। अब उस लड़की को उठा के एक भक्त को रख देना और लड़के को उठा के भगवान को रख देना। अभी भक्त और भगवान का क्या रिश्ता है? पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वार्ता नहीं करना चाहते थे। अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब वहां सिर्फ कैरेक्टर चेंज करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो वो हो गई भक्ति। अभी भक्त क्या कहेगा? भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं। जब ये स्वयं से, खाली पुस्तक पढ़ के नहीं, स्वयं से कोई कहेगा कि मैं भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, तब हम कहेंगे ये भक्त हो गया। अब उसके मन में भक्ति जाग गई। अब वो इसी राह में आगे बढ़ेगा, एक दिन अनन्य भक्त हो जाएगा। और फिर उसे जो अनुभव होगा, उसके आगे कोई अनुभव नहीं है। एक बार मन जाके वहां बैठ गया, जहां प्रेम है मन वहीं जाके बैठेगा। जहां श्रद्धा है बुद्धि वहीं जाके बैठेगी। अपने श्रद्धा स्थान पे ही विचार जाके बैठेंगे, वही विचार। खाली मन खाली चीजों का विचार करेगा, कुछ भी। परंतु श्रद्धा वाली जो बुद्धि है वो सिर्फ सच्चाई की ओर विचार करेगी। और भक्त का जो मन है वो सिर्फ भगवान का विचार करेगा। भगवान मुझे दर्शन दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो
इस प्रकार जब श्रद्धा से उत्थान होता है तो कहते हैं मेरे ही परायण। और प्रेम से या भक्ति से जब इंसान आगे बढ़ता है तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती जाती है। तो यह भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों योगों को एक साथ करना है, क्योंकि वो एक साथ कर रहे हैं। यहां मत कर्म कृत, मत परमः, मत भक्तः, ये तीन अलगों को नहीं कह रहे, एक ही को कह रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ये ज्ञानी तो घमंडी रहते हैं, इनको छोड़ दो, अरे आ जाओ प्रेम का रस पियो, 9 प्रकार के रस पिलाएंगे हम आपको, हमारे पास आ जाओ। अज्ञानी भी वही, उसका ही विरोध करेंगे। एक्शन इज एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। क्योंकि अंधी भक्ति और अंधा ज्ञान, इन्होंने इस संसार को कैप्चर करके रखा है, इसको व्यवहार बना दिया है, व्यापार बना दिया है। उनको ध्यान नहीं देना है, वो निकाल दीजिए, पहले कचरा बाजू में हटा दीजिए। जो व्यापारी लोग हैं, धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, उनके साथ मतलब उनको देखना भी नहीं है। जुड़ने का तो बहुत आगे का सवाल है, उनको देखना भी नहीं है, क्योंकि एक बार उनके चंगुल में फंस गए, फिर आपकी आध्यात्मिक जो प्रगति है वही रुक गई। तो इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग में लोगों को पीछे लाया है, आगे नहीं ले गए। ये वैर भाव सिखाते हैं। भक्त को कहेंगे ज्ञानी से वैर कर, ज्ञानी को कहेंगे भक्त से वैर कर, ये वैर भाव बढ़ाते हैं। और यहां तो भगवान कह रहे हैं सर्वभूतेषु निर्वैर, सर्वभूतेषु। वो काला है कि गोरा है, हिंदू है क्या मुस्लिम है, अमेरिकन है क्या इंडियन है, ये मटेरियल वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा एक ही है। इसके लिए उन्होंने चुन चुन के शब्द डाले हैं। सर्वभूतेषु, सर्व, वो कोरोना भी उसमें आ गया। निर्वैर, जाके सबको गले नहीं लगाना है, वैर भाव समाप्त, दैट्स ऑल, और आपको कुछ नहीं करना। इसके ऊपर तो हम आगे और चर्चा करेंगे 12वें अध्याय में 13वें श्लोक के बाद में। परंतु बाहरी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको दूर रखो और अपने आप बैठ के, एकांत में बैठ के इसके ऊपर विचार करना है कि कह क्या रहे हैं। क्योंकि ये 11वां अध्याय जो है इसमें 55 श्लोक है, लेकिन भगवान के मुख में कितने श्लोक है? 25। बाकी तो अर्जुन और संजय के हैं। 22 श्लोक तो अर्जुन को दिए हैं उन्होंने, अर्जुन गीता हो गई है। पर ये 2 श्लोकों में उन्होंने सब साफ कर दिया। तो इस अध्याय का सार यहां पर है। मैं क्या करूं? ठीक है बाबा, विश्व रूप है, उसमें सारे देवता हैं, उसमें मृत्यु है, सब है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण रह जा, मेरी भक्ति कर। इससे तेरी आसक्ति कम होगी, तू डिटैच्ड हो जाएगा। डिटैच्ड का मतलब सब कुछ दे देना नहीं। लोग सिर्फ या तो जमा करते हैं या फिर दे देते हैं, दोनों आंख बंद करके किए हुए कर्म है। डिटैच्ड ये हमारी मन की स्थिति है, नहीं है, नहीं है। आज कार है, कार से जाएंगे, कल साइकिल से जाना पड़े साइकिल से जाएंगे, परसों पैदल जाना पड़े पैदल जाएंगे, बिग डील। और ये होता है संसार में। अब देखिए यूक्रेन में क्या हो गया,
साइकिल भी चलाने को जगह नहीं है कुछ हिस्से में। तो ये तो होते ही रहेगा। एक सुनामी आएगी, सारा खेल खत्म। एक भूकंप आएगा, क्या थे क्या हो गए, हीरो से जीरो। ये समय में परिवर्तन आएगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, या परिवर्तनशीलता को ही समय कहते हैं। ये तो होना ही है। चिटक के रहोगे, दुखी हो जाओगे। उसको अपनी जगह रहने दो, आप अपनी जगह रहो। जब इस्तेमाल करना है इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, सुखी। तो यह सार है। और इस अध्याय का एक बहुत बड़ा लेसन हमको अर्जुन ने दिया है। अर्जुन एक महान योद्धा था। वो युद्ध भूमि में आया। आने युद्ध भूमि में जाना मतलब प्राणों को साइड में कर जाना है, रख देना है, बाजू में गए। कृष्ण सामने खड़े हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त है, फिर भी भय। किसका भय? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। इस संसार में हर एक इंसान इस रोग से जकड़ा हुआ है। तो क्या मृत्यु ये इतनी भयंकर चीज है? कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट कहलवाया। ये अर्जुन के मुख में दे दिए श्लोक, भगवान के मुख में नहीं दिए, क्योंकि भगवान के लिए तो मृत्यु है ही नहीं। कोई मतलब काफी लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? कुछ तो मृत्यु से मान होना ही चाहिए। और दो चार नहीं, एक दो देशों में नहीं, हर देश में आपको हर साल हजारों लोग मिल जाएंगे आत्महत्या करने वाले। स्वयं खुद होके डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेके शांति से मरने वाले भी लोग हैं। और कुछ देशों ने तो इसको परमिट भी किया है। फिर लोग युद्ध में जाते हैं तो उनको पता होता है युद्ध में से वापस आना नहीं आना अपने हाथ में नहीं है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी लोग तैयार है। तो ये सारे लोग क्यों तैयार है? क्या होता है? क्योंकि यदि अर्जुन जैसे योद्धा को भी कौरवों की मृत्यु देख के डर लगता है, वो भय से कांपने लगता है। शत्रु को मारना है और उसने क्या देखा? शत्रु मर रहा है। फिर भी यदि अर्जुन की यह स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति होगी? सोचने वाली बात है। ये हमको अर्जुन ने एक हिंट दी है कि आप सोचिए, क्या मृत्यु का सिर्फ नुकसान है? कुछ फायदे भी होते हैं। आत्महत्या करने वाला वो फायदा देखता है, तभी तो वो आत्महत्या करता है। उसको किसी बात का बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इतनी बढ़ गई है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलता मृत्यु भली, पर ये मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। और स्ट्रेस किसे नहीं है? जिसे भी स्ट्रेस है वो मर रहा है। रोज मरने से वो कहता है मैं एक ही बार मर जाऊं। तो मृत्यु से आपको स्ट्रेस से छुटकारा, सारे दुखों से छुटकारा, आपने जितने भी पाप किए हैं उससे छुटकारा।
आपके कितने भी दुश्मन हैं, सबसे छुटकारा। आसक्ति चली गई, वैर भाव चला गया। तो ये फायदे हैं मृत्यु के। परंतु नुकसान क्या है? ये तो सब गए, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं मिला। सब कुछ था, मैं था, सब कुछ चला गया, मैं हूं। ये दो अलग स्टेजेस है। अब हम क्या करते हैं? मृत्यु मतलब डर, ये हमने सूत्र बांध लिया है। लेकिन पहलू, आप दूसरा पहलू देखिए। इतने विपन्स बनाए हैं कि इस धरती को सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं, इस दुनिया को। इतने तो हथियार बनाए हुए इंसान ने। क्यों बनाए? अरे तू मृत्यु से डरता है और मृत्यु का सामान बनाते जा रहा है। परंतु मृत्यु से, इस सामान से भी तू छूट जाएगा। समस्या यही है कि वो अनुभव करने के लिए तू भी नहीं रहेगा। ये मृत्यु का बहुत बड़ा नुकसान है। झंझटों से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन वो जो मुक्ति है वो तुझे नसीब नहीं हुई, उसका तुझे अनुभव नहीं आया। तो गीता कहती है ये सारी चीजों को दफना दे। सारे चाहिए तो संसार को दफना दे, तू रह जा, एक साक्षी बन के रह जा। मृत्यु में तो साक्षी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो स्वयं भी नहीं है अनुभव करता। वो कहते हैं इन सब का मृत्यु होने दे, तू बचा रहे। और ये कैसे मुमकिन है? ये पूरी गीता उसी के लिए है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। इस तरह से 11वां अध्याय हमने पूरा किया। परंतु पूरा किया, समझ में आया? हम फिर से इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ पहला श्लोक पढ़ के छोड़ देते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसन्नितं तत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अब हम शुरू करेंगे 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। ये वैसे तो पॉपुलर अध्याय है। 11वां अध्याय वो लोग कहते हैं हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है। 10वां अध्याय भी, लेकिन 12वां अध्याय हमको सिखाइए। 12वां अध्याय के श्लोक बड़े मीठे हैं, पॉपुलर है, लेकिन अभ्यास और भक्ति है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है ऐसे लगता है। परंतु गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बगैर सोचे, बगैर चिंतन मनन एक भी श्लोक समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि लिखने वाले की जो तपस्या है वो प्रचंड है कि ज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, अनेक जन्मों का पुण्य है उसका। तो हमें थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े तो पुण्य इकट्ठा करने पड़े, तब तो हम उसके नजदीक जाएंगे। तो भक्ति योग है, लेकिन ठसाठस ज्ञान भरा हुआ है इसमें भी, क्योंकि ये दोनों इनसेपरेबल है। जैसे हम कपड़ा बुनते हैं, ताना बाना कहते हैं, एक वर्टिकल धागा होता है, एक हॉरिजॉन्टल धागा होता है, ऐसे ही ये मार्ग है। इनको अलग करना मतलब कपड़े को समाप्त कर देना, और दुनिया में लोग यही करते हैं। हम सिर्फ वर्टिकल धागा, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल धागा। आपका कपड़ा गया,
जो मूल उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है। मार्ग आप कोई भी, आप बाइबल पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, ध्येय क्या है? और ध्येय है ही नहीं और किताबें पढ़े जा रहे हैं। तो इस अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक है। थोड़ी बैकग्राउंड इस अध्याय की आवश्यक है, क्योंकि अब हम एक टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं। 10वां 11वां अध्याय, उसमें एक अलग दिशा थी, यहां अलग दिशा है। यहां अर्जुन का एक सवाल है कि कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण आ जा। अब उन्होंने 3 बार कहा मेरे कर्म कर, मेरे भक्ति कर, मेरे ज्ञान ले, मेरे परायण रहे। मैं कौन है? कौन बात कर रहा है? और फिर दूसरी जगह कहेंगे एशाम ब्रह्मा स्थिति पार्थ, ये ब्रह्म की स्थिति है। जब उनको अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ क्या होता है वो बताया, उसमें मैं नहीं लाया उन्होंने। मैं भी तो स्थित प्रज्ञ हूं कह सकते थे, मैं भी तो मुनि हूं कह सकते थे। वो तीसरा ही कोई है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। अब 11 श्लोक में कई बार उन्होंने मैं का उपयोग किया और कई बार मैं का उपयोग नहीं, ब्रह्म का उपयोग किया है। तो ये ब्रह्म कौन है और ये मैं कौन है, मैं समझना आसान है, क्योंकि अर्जुन के सामने खड़े हैं मैं, कृष्ण भगवान तो सामने खड़े हैं, तो मैं समझना कौन सी बड़ी बात है। अब वो अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये भगवान है साक्षात, जो एक रूप लेके आए हैं मेरे लिए, ये पता नहीं था। अब उसको 11वें अध्याय में वो भी पता चल गया। तो मैं तो है वो क्लियर हो गया, लेकिन ये ब्रह्म क्या है ये किसके भी समझ में नहीं आता है। तो अर्जुन को भी ये प्रश्न पड़ा कि ये जो मैं कह रहा हूं, मैं इसकी उपासना करूं या इन्होंने जो कहा था वो ब्रह्म है उसकी उपासना करूं। हालांकि है दोनों एक ही, वो तो हमें कभी तो पता चलेगा, लेकिन सगुण उपासना करें या निर्गुण उपासना करें, दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और हिंदुइज्म को इस एक पॉइंट पे कि आप सगुण की उपासना करते हो क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें सगुण उपासना नहीं है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बनता है। तो इसका क्या जवाब है? सगुण उपासना करें या निर्गुण उपासना करें, सगुण साकार की उपासना करें या निर्गुण निराकार की उपासना करें, इसका क्या जवाब है? तो गीता क्या कहती है? और एक जवाब नहीं देती, वो अनेक प्रकार के लोगों के लिए एक ही ध्येय के लिए अलग अलग मार्ग देती है। तो इसके ऊपर बस इस एक पॉइंट के ऊपर 12 श्लोक है, और फिर 13 से 20 जो श्लोक है भगवान ने कुछ 35 पॉइंटर्स दिए हैं, 35 लक्षण दिए हैं। अब वो लक्षण भक्ति योग है तो भक्त के लक्षण कहने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। आप भक्त, ज्ञानी, कर्मी, इंसान, स्त्री, पुरुष, इसमें भेद करते बैठेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये साधक के लक्षण है। तो हम अगले क्लास में पहले ये देखेंगे कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, बुत परस्ती करें कि या सिर्फ खुदा को याद करें, ये प्रश्न है। इसमें फर्क क्या है
ये प्रश्न आया ही क्यों, ये यूनिवर्सल प्रश्न है। इसके ऊपर हम 12 श्लोक चर्चा करें, फिर हम साधक के लक्षण क्या है उनको देखेंगे, लेकिन अगली बार।